बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक बड़े यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीक़ेकार से रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। यूजुअली होता ये है कि बहुत से जो बच्चे होते हैं उनको यही बात समझ में नहीं आ रही होती कि किस अंदाज से एक फार्मूला को ड्रॉ करना है। तो इस बेसिक वीडियो पे मैं आज की क्लास में आप लोगों से बात करता हूँ। तो आप यहाँ देखिएगा, लेट से मैंने आपके सामने एक कंपाउंड का नाम लिखा ब्यूटेन। मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के ये बताया था कि एल्काइल रेडिकल वाली एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। उसमें आप ये देखिएगा कि 4 कार्बन को एक्चुअली ब्यूट कह रहे होते हैं और सिंगल बॉन्ड जो है वो एन हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, क्योंकि ये आपके पास एल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है, तो एक तो आपके पास तरीक़ेकार ये होगा कि आप सिंपल सी बात ये है कि इसको आप जनरल फार्मूला से शो कर दें। और मैंने आपको ये बात बताई है कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। फिर दूसरी बात ये, बेटा इसमें 4 कार्बन है और अगर n की जगह पे मैं 4 प्लेस करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा कोई C4H10। यानी ये एक ऐसा फार्मूला है जो इंडिकेट कर रहा है कि ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं। और ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करे उसको नाम दिया जा रहा होता है किस चीज़ का, मोलिकुलर फार्मूला का। उसको मोलिकुलर फार्मूला का नाम दिया जा रहा होता है। अब इसी में एक और चीज़ अगर मैं करूं कि एटम्स का रेशो लूँ, यहाँ पे 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अगर इनका रेशो लूँ तो ये बन जाएगा, सिंप्लीफाइड रेशो होगा 2:5, यानी 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास जो फार्मूला है ये शो कर रहा है रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम को। और ऐसा फार्मूला जो रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करे किसी कंपाउंड में, इस चीज़ को, तो ये जो फार्मूला है ये रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम को शो कर रहा है किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। ठीक, अब अगली बात देखिएगा, टोटल कार्बन कितने बेटा, 4। मैंने यहाँ पे 4 कार्बन्स को ड्रॉ किया इस अंदाज से। और इसमें बॉन्ड कौन सा, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। कार्बन की वैलेंसी क्या है बेटा, 4। उस वैलेंसी को यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, सेटिस्फाई करवा दिया। और रिमेनिंग जगह पर जाकर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये रिमेनिंग जगह पर मैंने यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया। तो ये जो फार्मूला है ये आपको पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है हर एक एटम की अरेंजमेंट के बारे में। और इस तरह के फार्मूले को याद रखिएगा, कहा जाता है बेटा डिस्प्लेड फार्मूला। ये आपके पास आ गया डिस्प्लेड फार्मूला, जिसमें हर एटम की अरेंजमेंट को यहाँ पे शो किया गया है। हर एटम की अरेंजमेंट को यहाँ पे शो किया गया है। अब अगली बात देखिएगा, अगली बात ये, इसी फार्मूले को अगर थोड़ा सा कंडेंस कर दें, थोड़ा सा अगर इसको कंडेंस कर दें तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास CH3, सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आए तो ये आ गया आपके पास CH2, सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, ये आ गया CH2, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और फिर ये आ गया CH3। ये जो फार्मूला इस वक्त मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इस फार्मूले को अगर आप देखें तो इसमें हर कार्बन पे कितने नंबर ऑफ़ एटम्स बॉन्डेड हैं और कौन से एटम बॉन्डेड हैं, एक बात, और कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें शो की जा रही हैं। तो इस पर्टिकुलर फार्मूला को नाम दिया जा रहा होता है बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला का, स्ट्रक्चरल फार्मूला का। ठीक है, लास्ट बात, जो जिस तरीके से आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो किया जा रहा होता है, आप यहाँ पे देखें टोटल कार्बन कितने हैं, 4, 1
2 3 और 4। यहाँ पे देखिएगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। ठीक है, क्योंकि टोटल यहाँ पे 4 कार्बन है तो मैंने यहाँ पे 4 एंड पॉइंट्स मार्क कर दिए। क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो मैं यहाँ पे और कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगा। और ये जो फार्मूला है, दिस इज़ द स्केलेटल फार्मूला। तो टोटल 6 तरीक़ेकार आ गए जिससे हम किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। कुछ मज़ीद एग्जाम्पल अगर मैं आपसे स्केलेटल फार्मूला की डिस्कस करूं तो उसमें आप यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथेन। इथेन में क्योंकि 2 कार्बन है, मैंने 2 कार्बन बनाए और सिंगल बॉन्ड है तो जस्ट इसको एज इट इज़ रहने दिया। फिर प्रोपेन, प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसको एज इट इज़ रहने दिए। फिर आ गया ब्यूटेन, 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4। इस तरीके से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। फिर आ गया आपके पास पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहने दिया। उसके बाद आ गया आपके पास हेक्सेन, 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 और 6, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है तो उसको एज इट इज़ सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पे रहने दिया। अगर तो लेट से, अभी तो ये सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड। अगर यहाँ पे हमारे पास लेट से डबल बॉन्ड हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रक्चर है CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, ये तीसरा कार्बन, ठीक है, और ये चौथा कार्बन। सही हो गया। अब दूसरे और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसको अलग से इस अंदाज से शो करती है। इस तरीके से हम एक डबल बॉन्ड को शो करा रहे हैं, यानी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना उसको ड्रॉ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 CH CH2 और CH3, और यहाँ पे आ गया बेटा OH, टोटल कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन पे बेटा क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ किया जा रहा होता है। आई होप मेरी बात आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आई होगी। अगली जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा इसमें मैं आप लोगों को स्केलेटल फार्मूला जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो MD-CAT या A लेवल्स में किसी भी स्टूडेंट को पता होने चाहिए वो सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके शो कराऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।